नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है भारत ख़त्म तो दुनिया ख़त्म। पाकिस्तान के एक लेखक थे तारिक फ़तेह साहब, जो कि कनाडा में रहते थे। उनके जैसा व्यक्ति मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। वैसे उनसे भारत के कठमुल्ले बहुत चिढ़ते थे। उनसे भारत के छद्म धर्मनिरपेक्ष लोग भी बहुत चिढ़ते थे। वैसे तो वो बहुत अच्छी बातें बोलते थे, बहुत 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 बढ़िया लिखते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि भारत ख़त्म तो दुनिया ख़त्म। ऐसी बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कही थी, कुछ अलग तरह से। इस वाक्य का बहुत ही गहरा अर्थ है। भारत की संस्कृति बहुत ही महानतम है। भारतीय संस्कृति में जो योग की विचारधारा है, वह विचारधारा भी बहुत ही महानतम है। योग की उत्पत्ति वेदों से हुई थी। वेदों की उत्पत्ति महानतम मनुष्यों ने की थी। योग की क्रांति के बाद भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई है। पाश्चात्य देशों में परिवार नामक संस्था नष्ट हो गई है, पर भारत में परिवार नामक संस्था आज भी सिस्टम रूप से जीवित है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कुछ ही दिनों के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछले कई सालों से भारत में सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था। ये शासन भारत के लिए परम अभिशाप सिद्ध हुआ। गांधी जी की विचारधारा भी बहुत ही विनाशकारी थी। आज भी गांधी जी की विचारधारा को बहुत से लोग ढंग से नहीं समझते हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए बहुत ही विनाशकारी है। अभी भी इस पार्टी ने अपनी विनाशकारी विचारधारा को बदला नहीं है। इसी तरह छद्म धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये पार्टियां भी देश के लिए बहुत ही विनाशकारी हैं। इन सभी पार्टियों को चुनावी राजनीति से नहीं नष्ट किया जा सकता है। इन्हें नष्ट करने के लिए आधार को प्रॉपर्टी से लिंक करना होगा, क्योंकि भाजपा में जो शीर्ष नेतृत्व है उसको छोड़कर अन्य सारी पार्टियों में परम भ्रष्ट और परम अपराधी नेता भरे पड़े हैं। अगर आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया जाए तो परम भ्रष्ट नेताओं के सारे काले कारनामे सबके सामने स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे। यही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम परम भ्रष्ट नेताओं को नष्ट कर सकते हैं। चुनावी राजनीति के माध्यम से परम भ्रष्ट नेताओं को नहीं समाप्त किया जा सकता है। जब तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, तब तक भारत एक विकसित देश नहीं बन सकता है। भारत में बहुत सी समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं को हल करना कोई आसान काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी अभी भी भारत में मुख्य विपक्षी पार्टी है। ये पार्टी देश के लिए परम अभिशाप है। जब से केंद्र में भाजपा का शासन आया है, तब से भारत सिर्फ 10 सालों में ही विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वैसे पिछले 10 सालों में भाजपा ने बहुत सी गलतियां भी की हैं, पर भाजपा ने देश को परम श्रेष्ठता भी प्रदान की है। वेदों में जो श्रेष्ठता है, वैसी श्रेष्ठता और महानता किसी भी विचारधारा में नहीं है। भारत में आज भी बहुत ही पिछड़ापन है। भारतीय समाज अभी भी विकसित देशों जैसा समाज नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भारत को पश्चिम का विज्ञान चाहिए और पश्चिम को भारत का अध्यात्म चाहिए। विज्ञान और अध्यात्म के मिलन से ही भारत का श्रेष्ठतम विकास हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत अधिक गरीबी है। वैसे
गांवों से ही भारतीय संस्कृति का विकास हुआ था। आज भी गांवों में कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। वैसे तो शहरों में भी बहुत से लोग बहुत ही घटिया विचारों के होते हैं, पर गांवों में आज भी बहुत अधिक पिछड़ापन है। गांवों में बहुत अधिक विकृति आज भी व्याप्त है। योग की विचारधारा के श्रेष्ठतम प्रतीक आज बाबा रामदेव हैं। इन्होंने योग की विचारधारा को पुनर्जीवित किया है। आज भारत के सभी अच्छे और सच्चे लोग योग से जुड़ गए हैं और विश्व के अच्छे और सच्चे लोग भी योग से जुड़ गए हैं। जो योग से जुड़ जाता है वह परम श्रेष्ठता और परम महानता को प्राप्त कर लेता है। बाबा रामदेव ने योग के माध्यम से बहुत सी बीमारियों को ठीक किया था और आज भी ठीक कर रहे हैं। उन्होंने योग को बहुत ही सरल बनाया है और बहुत ही व्यवहारिक बनाया है। योग की इस नई विचारधारा ने पूरे देश में क्रांति कर दी है और इस विचारधारा ने पूरे विश्व को भी योग की क्रांति के रंग से रंग दिया है। योग में मनुष्य के जीवन की परम उपलब्धि समाधि को माना गया है। समाधि का अर्थ है परम आनंद को पाना। परम आनंद योग करने से ही आता है। योग ही मनुष्य जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। योग ही मनुष्य को परम श्रेष्ठता और परम महानता प्रदान करता है। इसलिए हर समझदार व्यक्ति को योग को समझना चाहिए और योग को करना चाहिए। जो योग को समझ जाता है वह अपने जीवन में परम सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए समझदार लोग कहते हैं कि भारत खत्म तो दुनिया खत्म। इस तरह मित्रों, अब तारिक फ़तेह साहब इस दुनिया में नहीं हैं और वैसे उन्होंने जो बातें कही थी और जो उनके विचार थे वो बहुत अच्छे थे। और जो भी व्यक्ति विशेष रूप से पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही थी, लेकिन पाकिस्तान ने अभी भी उनकी बातों को नहीं अपनाया है। भारत के जो कठमूल्य हैं उन्होंने भी उनकी बातों को अभी तक ना तो समझा है ना अपनाया है। इस तरह भाइयों और बंधुओं, मित्रों और बहनों, मैं अपना ये लेख समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। वंदे मातरम। नमस्कार। भारत माता की जय।